फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह एक मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको लोअर बेली फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइजेस बताई थी। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भेजे हैं कि मैम प्लीज़ अपर बेली फैट को कम करने के लिए भी एक्सरसाइजेस बताइए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जो आपके अपर बेली फैट को बहुत तेज़ी से कम करेगी। ये आपके पूरे बेली फैट को तो कम करेगी ही, साथ में अगर आपका अपर बेली फैट बहुत ज़्यादा है, सामने की तरफ पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो उसको बहुत तेज़ी से अंदर कर देगी, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइजेस आपके इसी एरिया को टारगेट करने वाली हैं। तो आपको थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखना होगा और इन एक्सरसाइजेस को करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइजेस, उसके बाद बताऊँगी आपको कि आपको डाइट में क्या क्या ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसके लिए हम पहले लेट जाते हैं इस तरीके से, और अपने दोनों हाथों को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे ताकि हमारा जो अपर बेली है वो अच्छे से खिंचाव हो यहाँ पर और ये शेप में आ जाए। इस तरीके से करने के बाद बस अपने पैर को उठाएंगे और अपर बॉडी को उठाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हमें अपने अपर बॉडी को ही उठाने की ज़्यादा कोशिश करना होगा। 8 9 10। जब हम अपनी अपर बॉडी को उठाते हैं तो यहाँ पर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। इसको फ्रेंड्स आपको करना होगा, लगभग हमें करना है 30 टाइम, यानी कि हमारा 15 बार एक लेग से 15 बार दूसरे लेग से हो पा रहा हो। और इसके हमें करने हैं पूरे 3 सेट, यानी कि पहले हम एक बार 30 बार कर लेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे और उसके बाद 30 बार फिर दोबारा से करेंगे। इस तरीके से हमें पूरे 3 बार इसको रिपीट करना है। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए हम अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ के लेटेंगे, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ बिल्कुल सीधा रखेंगे। ठीक है, अपने हाथों को ऊपर की तरफ करने के बाद सिर्फ अपनी अपर बॉडी को ही उठाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल धीरे धीरे से उठाना है, झटके से जल्दी जल्दी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सिर्फ हमें इसको 15 बार ही करना है। 15 के फ्रेंड्स आपको लगाने हैं इसके सिर्फ 2 सेट। पहले एक बार 15 बार करेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे और फिर दोबारा से एक बार और 15 बार करेंगे। बस आपको इसके 2 सेट ही करना है। इस एक्सरसाइज के लिए हम इस तरीके से बैठ जाते हैं और पैरों को हमें थोड़ा सा खोल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितने हमारे कंधे होते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरीके से करने के बाद अब हाथों को हमें अपनी गर्दन के पीछे लगा लेना है। इससे हमें अपनी गर्दन को प्रेशर नहीं करना है, सिर्फ हमें इस तरीके से लगा लेना है और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपकी अपर बेली के साथ साथ थोड़ा सा लोअर बेली पर भी फैट है तो बेहतर होगा कि हम थोड़ा सा पैर को उठाएं इस तरीके से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपको आराम से करना होगा इस एक्सरसाइज को भी फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आपको नहीं करना है। जितनी भी एक्सरसाइज है इनको हमेशा आराम से स्लो ही करना होता है। लास्ट एक्सरसाइज और है, इसको भी हम थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से लेट जाना है, थोड़ा सा अपने पैरों को उठा लीजिए, इससे हमारे पेट पर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा।
और बस सिंपल सा अपने दोनों हाथों को इस तरीके से करना है और होल्ड करके रखना है, हाथों को मूव कराना है। 1 2 3 4। आपके इससे कोर मसल्स है वो इंगेज होंगे और ये जो मसल्स हैं वो टाइट होते हैं। स्पेशली ये आपके अपर बेली के लिए बहुत अच्छी है और लोअर बेली को भी कम करेगी। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस आपको धीरे धीरे इसी तरीके से करना है, यानी कि हमें इस पोजीशन में क्या करना होगा, थोड़ा सा होल्ड करना है और बस आपको करना होगा इसको 20 से लेकर 25 और इसके हमें करना है फ्रेंड्स 3 सेट कर सकते हैं आप। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके शुरुआत में 2 सेट करेंगे और फिर 1-2 दिन बाद इसके भी 3 सेट करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें डाइट में क्या ध्यान रखना होगा, तभी हमें एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो डाइट में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला तो आप खाना खाने बैठेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे से खाना है, आराम आराम से चबा चबा कर खाना खाना है। जल्दी जल्दी खाना खाने से हमारे पेट पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, डाइजेस्ट नहीं होता है जिसकी वजह से ही हमारा पेट निकलता है। धीरे धीरे से आराम आराम से आपको खाना खाना है। दूसरा, आपको खाने में सब्जियां, सलाद, ये सारी चीज़ें तो ऐड करना ही है जैसे कि, लेकिन खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। जब हम खाना खाने के तुरंत बाद एकदम से पानी पी लेते हैं तो हमारा पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, ब्लोटिंग होने लगती है, जिसमें कई लोग बोलते हैं कि पेट हमारा खाना खाने के बाद ज़्यादा फूलता है। तो खाना खाने के बाद आपको कम से कम 30 मिनट बाद ही पानी पीना होगा। बाकी आपको तीसरी सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो शाम का जो खाना है उसको हल्का कर दीजिए, बिल्कुल लाइट खाइए जिसमें कैलोरीज ज़्यादा नहीं होती है, जो आपको पचाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। कि आपको एक ज़रूरी ध्यान रखना है, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर कम से कम 3 लीटर पानी पीने को। और अगर आप इस पानी को गर्म करके पीते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पीते हैं, तो आपका पेट है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म तो तेज होगा ही, आपके पेट के टॉक्सिन्स जो आपके जमा हो गए हैं वो बहुत तेजी से कम हो जाएंगे, आपका डाइजेशन मजबूत हो जाएगा, आपकी जो पेट के अंदर की जो पेट की आंतें हैं वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगी और आपका जो पेट पर चर्बी जमा है वो बहुत तेजी से कम होने लगती है। तो आपको इन बस छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना होगा और आप देखेंगे बहुत तेजी से आपका पेट है वो कम होने लगा है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद जरूर आई होगी। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो अभी कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए। अपने आप को हमेशा फिट रखें।